क्या आप बर्ड फ्लू के बारे में जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि ये फ्लू कैसे फैलता है और क्या ये इंसानों को भी इफ़ेक्ट करता है? हो सकता है कि इनमें से कुछ बातें आप जानते हों, लेकिन अगर आप बर्ड फ्लू के बारे में डिटेल जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो में आगे बढ़ें ताकि आपको ये इम्पॉर्टेंट जानकारी मिल सके। और इस तरह की डिजीज़ से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रिवेंशन टिप्स भी इसमें हम काफ़ी हद तक हम इसमें दे देंगे इस वीडियो में। और आपको ये तो पता ही होगा कि वीडियो पूरा देखने के बाद ही आपको बर्ड फ्लू के बारे में क्लियर एंड कंप्लीट जानकारी गेन हो सकती है। तो दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बर्ड फ्लू को एवियन फ्लू भी कहा जाता है और इस डिजीज़ का नाम होता है एवियन इन्फ्लुएंजा। ये जूनोटिक इन्फ्लुएंजा का एक टाइप है, यानी एनिमल इन्फ्लुएंजा का। इन्फ्लुएंजा वायरस 3 टाइप्स ए, बी और सी में से इन्फ्लुएंजा ए वायरस को एवियन इन्फ्लुएंजा माना जाता है। ये इन्फ्लुएंजा वायरसेस की वजह से बर्ड्स में स्प्रेड होता है, खासकर वाइल्ड एक्वेटिक बर्ड्स में, जैसे कि डक्स, स्वान्स एक्सेट्रा में। बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, डॉग फ्लू और ह्यूमन फ्लू जैसा ही होता है, जिसमें स्पेसिफिक होस्ट में इन्फ्लुएंजा वायरस से डिजीज होती है। इसे सबसे पहले साल 1997 यानी कि 1997 में हांगकांग में देखा गया था। हालांकि ये फ्लू मेनली बर्ड्स को ही अफेक्ट करता है, लेकिन स्पेशल केसेस में ये ह्यूमंस और अदर मैमल्स को भी अफेक्ट करता है। ये मोस्टली वाइल्ड बर्ड्स और डोमेस्टिक पोल्ट्री को इन्फेक्ट करता है, लेकिन ह्यूमंस में भी इस वायरस के कुछ स्ट्रेन्स डिटेक्ट हुए हैं। हालांकि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन लिमिटेड होता है, लेकिन फिर भी अगर इन्फेक्शन होता है तो उसका रीज़न एनिमल से इन्फेक्शन रिसीव करना होता है। सवाल ये है कि ये वायरस आखिर आता कहाँ से है। असल में ये वायरस वर्ल्ड वाइड मौजूद है, यानी पूरी दुनिया में इसके केसेस मिला करते हैं, क्योंकि इसका इन्फेक्शन स्प्रेड होता रहता है। और ये वायरस वाइल्ड एक्वेटिक बर्ड्स में अपने आप नेचुरली आ जाता है, यानी कि वाइल्ड डक्स और ऐसे ही अदर वाटर बर्ड्स इस डिजीज़ को कैरी करते हैं। लेकिन कई बार ये डिजीज़ वाइल्ड बर्ड से डोमेस्टिक पोल्ट्री, चिकन्स, डक्स एक्सेट्रा में भी स्प्रेड हो सकती है, और फिर डोमेस्टिक पोल्ट्री और दूसरे बर्ड्स एंड एनिमल, दूसरे स्पेसीज को भी इन्फेक्ट कर सकती है। ये इन्फेक्टेड बर्ड्स अपने सलाइवा, नेजल सिक्रिएशंस और अपने बॉडी वेस्ट के साथ इस एवियन इन्फ्लुएंजा ए वायरसेस को बाहर निकालते हैं। और जब नॉर्मल अनइन्फेक्टेड बर्ड्स ऐसे सर्विसेज के कांटेक्ट में आते हैं जहां पर ये वायरस छोड़ा गया हो, तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाती है। बर्ड फ्लू वायरसेस के बहुत से डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं, जिनमें से ज़्यादातर ह्यूमंस को इन्फेक्ट नहीं करते, लेकिन कुछ स्ट्रेन्स ऐसी भी हैं जो ह्यूमन में डिजीज़ फैलाने लगते हैं। H5N1, H7N3, H7N7 और H9N2। ये जान लेना भी बेहतर होगा कि ये एवियन इन्फ्लुएंजा ए वायरसेस 2 कैटेगरीज में क्लासिफाइड होता है। फर्स्ट है LPAI ए वायरसेस और दूसरा है HPAI ए वायरसेस। LPAI ए वायरसेस यानी लो पैथोजेनेसिटी एवियन इन्फ्लुएंजा ए वायरसेस जैसे H7N2, और HPAI ए वायरसेस यानी हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा ए वायरसेस। H5N1, H7N3, H7N7 और H9N2 इसी टाइप में आते हैं। ज़्यादातर एवियन इन्फ्लुएंजा ए वायरसेस लो पैथोजेनिक भी होते हैं, यानी LPAI, जबकि कुछ एवियन इन्फ्लुएंजा ए वायरसेस हाईली पैथोजेनिक होते हैं, यानी HPAI, जो सीवियर डिजीज कर सकते हैं और इन्फेक्टेड पोल्ट्री में हाई मोर्टेलिटी का रीज़न भी बनते हैं, यानी कि ज़्यादा डेथ। और HPAI और LPAI दोनों ही वायरसेस पोल्ट्री ब्लॉक्स के ज़रिए, यानी कि झुंड के ज़रिए तेज़ी से स्प्रेड हो सकते हैं
और इन दोनों ही वायरसेस से इन्फेक्टेड ह्यूमंस पे माइल्ड या सीवियर हो सकती है। लेकिन इंसानों में ये इन्फेक्शन कैसे फैलता है? ये आसानी से ह्यूमंस में ट्रांसमिट नहीं होता और एवियन इन्फ्लुएंजा के जो ह्यूमन केसेस आए हैं, मतलब जो ह्यूमन केसेस आए हैं, उनमें से ज़्यादातर का रीज़न रहा है इन्फेक्टेड लाइव या डेड पोल्ट्री के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट में होना। यानी इन्फेक्टेड बर्ड्स के कांटेक्ट में ज़्यादा रहने वाले पर्सन में ये इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इन्फेक्टेड बर्ड्स के फीदर, सलाइवा या ड्रॉपिंग्स में ये इन्फेक्शन फैल सकता है। ऐसे सरफेस जो इन्फेक्टेड हो उसे टच करने से भी ये इन्फेक्शन इंसानों में हो सकता है। ऐसे भीड़ भाड़ वाले मार्केट्स जहाँ पर एग्स और बर्ड्स सेल होते हैं, वहाँ ये इन्फेक्शन तेज़ी से स्प्रेड हो सकता है। पोल्ट्री मीडिया एग्स को पूरी तरह से पकाए बिना खाने से भी बर्ड फ्लू ट्रांसमिट हो सकता है। कुछ रियल केसेस में बर्ड फ्लू पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट भी हो सकता है। ऐसे में हमारे लिए ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि जब बर्ड फ्लू ह्यूमंस में स्प्रेड हो जाए तो उसके सिम्टम्स, रिस्क फैक्टर्स और प्रिवेंशंस क्या क्या हो सकते हैं। इसलिए आइए अब आगे इनके बारे में जानते हैं वन बाय वन। बर्ड्स फ्लू के सिम्टम्स इन्फेक्शंस के 2 से 7 दिनों में नज़र आते हैं, जिसमें कफ, फीवर, सोर थ्रोट, मसल एक, हेडेक और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जैसे सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। कुछ लोगों को नोशिया, वोमिटिंग और डायरिया भी हो जाता है। तो कुछ केसेस में माइल्ड एक आई इन्फेक्शन ही इस डिजीज़ का इंडिकेशन होता है। लेकिन अगर सीवियर इन्फेक्शन हो तो कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हो सकते हैं, जो निमोनिया, पिंक आई यानी कंजक्टिवाइटिस, रेस्पिरेटरी फेलियर, किडनी डिस्फंक्शन और हार्ट प्रॉब्लम्स के फॉर्म में सामने आ सकते हैं। इसलिए बर्ड फ्लू इन्फेक्टेड एरियाज़ में रहने वाले लोगों को माइल्ड सिम्टम्स जैसे फीवर, कफ या बॉडी एक्स होने पर यानी कि बॉडी पेन होने पर बिना देरी किए तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ताकि तुरंत इस डिजीज़ का डायग्नोस हो सके और उसका प्रॉपर इलाज लिया जा सके। खासकर उन लोगों को जो ऐसे मार्केट्स या फॉर्म्स को विजिट करते हो जहां पर इन्फेक्शन के चांसेस हाई होते हैं। इस फ्लू के इलाज के लिए लगातार क्लिनिकल स्टडीज़ होना ज़रूरी है, लेकिन फिर भी एविडेंस बताते हैं कि कुछ एंटीवायरल ड्रग्स जैसे ऑसेल्टामिविर और जनामिविर वायरल रिप्लिकेशन को यानी वायरस की तेज़ी से बढ़ने की ड्यूरेशन को कम कर सकती है और इन्फेक्टेड पर्सन के कंडीशन में सुधार कर सकती है। और इस डिजीज़ के लिए प्रिवेंशन के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ऐसे एरिया में ट्रैवल कर रहे हैं जहां पर बर्ड फ्लू स्प्रेड हो रहा है तो वहां रूरल एरियाज, स्मॉल फार्म्स और ओपन मार्केट्स में जाना अवॉइड करें। पोल्ट्री और एग प्रोडक्ट को खाने से पहले अच्छी तरह पकाएं। पोल्ट्री प्रोडक्ट्स के कांटेक्ट में आने वाली यूटेंसिल्स और सरफेसेस को अच्छी तरह हॉट वाटर से क्लीन करें, ताकि क्रॉस कंटामिनेशन को अवॉइड किया जा सके। अपने हाथों को गर्म पानी और साबुन से धोते रहें और अपने हाथों को अच्छी तरह ड्राई भी कर लें। खासकर किसी फूड आइटम जैसे पोल्ट्री फूड आइटम प्रिपरेशन से पहले और बाद में भी, फूड बनाने के बाद, जैसे पोल्ट्री फार्म से रिलेटेड जो हो, जैसे आप अंडा बना रहे हो या चिकन बना रहे हो, वो बनाने के बाद भी किसी बीमार या डेड बर्ड के पास न जाएं और ना ही उसे टच करें। रेस्पिरेटरी हाइजीन का ध्यान रखें, जिसमें खांसते समय टिश्यू से माउथ या नोज़ को कवर किया जाए और फिर टिश्यू को सही तरीके से डिस्पोज कर दिया जाए। इन्फेक्टेड पर्सन से क्लोज कांटेक्ट ना रखें और ऐसे लोग जो सिक बर्ड्स के कांटेक्ट में ज़्यादा आते हैं वो सीजनल फ्लू वैक्सीन लगवाएं। ये वैक्सीन बर्ड फ्लू वायरसेस के इन्फेक्शन से तो नहीं बचाएगी, लेकिन बीमार होने के रिस्क को कम ज़रूर कर देगी। और इस तरह वीडियो के एंड तक आते आते आप जान चुके हैं कि बर्ड फ्लू यानी कि एवियन इन्फ्लुएंजा क्या होता है और किसमें और कैसे स्प्रेड होता है और ह्यूमंस के लिए कितना खतरनाक है, इसके क्या सिम्टम्स हैं और किस तरह से इससे बचाव किया जा सकता है।
यानी इस डिजीज़ के बारे में आप वो सब कुछ जान चुके हैं जो जानकर आप अपनी नॉलेज तो इन्हेंस कर ही सकते हैं, साथ ही अपनी और अपनों की हेल्थ को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं और इसके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करके आप इस डिजीज़ को स्प्रेड होने से बचा भी सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना आप इसे बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, सबको पता होना चाहिए। और इसी के साथ अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जितने भी नए लोग आज हमारे चैनल पर आए हैं, मोस्ट वेलकम है आप सभी का। ऐसी जानकारियाँ हमेशा आपको मिलती रहे, नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे, उसके लिए हमारे इस डीके क्विक सपोर्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। चलिए अब रखिए अपना बहुत सारा ख्याल है। हम मिलेंगे कुछ बहुत ही अच्छे से नॉलेजेबल कंटेंट्स के साथ ओनली ऑन डीके क्विक सपोर्ट पर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।